श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत गुजरात में गुरु जी की शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 में आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरु जी के बताए गए सोमवार के कुछ विशेष उपाय की जानकारी देंगे, जिसे आप वीडियो में सुन के समझने का प्रयास करेंगे, जिसे गुरु जी ने जितनी भी कथाएं हुई हैं उसमें करने को बताया गया है। बहुत ही अच्छे सोमवार के बहुत सारे नियम बताए हैं जो कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय अपने घर के बच्चों या अपने घर के सदस्य, अपने पूरे परिवार के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि चौथे दिन की शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने बहुत ही उपाय भी बताए हैं और जानकारी भी बताए हैं। तो यदि आपने वीडियो को नहीं सुना है किसी भी कारणवश, तो आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरे कथा का सार प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। आज गुरु जी ने कहा, शिव के पास आने के लिए आपको दिखावे से दूर होना चाहिए। जितना दिखावे से दूर जाएंगे उतना शिव आपके पास आएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो शिव तत्व कहता है कि आपका जहाँ मन लगे वहाँ जाओ। सबसे पहले अपने घर के नज़दीक के शिव मंदिर में जाओ, वहाँ जाने का एक नियम बनाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शंकर का जो सच्चा भक्त होता है, शंकर का सच्चा भक्त शंकर को ढूंढता नहीं है, खोजता नहीं है, बल्कि शंकर भगवान का जो सच्चा भक्त है, शंकर भगवान की भक्ति में, नाम में, मंत्र जाप में इतना खो जाता है कि शंकर भगवान स्वयं उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने इतने उपाय बताए हैं, हर चीज़ के उपाय बताए हैं, पर चेहरे की नूर के लिए कोई उपाय नहीं बताया। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आपके अंदर का गुरूर खत्म हो जाएगा, चेहरे का नूर अपने आप आ जाएगा। ब्यूटी पार्लर में बाहरी श्रृंगार होता है, शिव महापुराण कथा में अंदरूनी श्रृंगार होता है, आत्मा का श्रृंगार होता है, जिसे महादेव रीझते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। प्रियांशु जी का पत्र लेकर आए सिविल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी की, पर नौकरी नहीं लग रही थी। एक लोटा जल भोलेनाथ को अपना पिता मानकर चढ़ाती थी, थोड़ा सा श्रृंगार कर देती थी, मंदिर में साफ सफाई का कार्य कर देती थी। छोटी सी उम्र में बाबा ने मुझे नायाब कार्यपालक इंजीनियर के पद में लगा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि भोजन छोड़ देना बहुत बड़ा व्रत नहीं है। गुरुजी ने कहा, बल्कि अपनी आदतों को, जो गलत आदत है उसे छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत होता है। दूसरे के धन को छुड़ा के खाना छोड़ देना, यह भी सबसे बड़ा व्रत है। किसी को शिक्षा या किसी को चिकित्सा या किसी के दुख में मदद प्रदान करना भी सबसे बड़ा व्रत है। अगर आप व्रत करना ही चाहते हैं तो इन चीज़ों का संकल्प लें। पहला, आज मेरा व्रत है, आज मैं दिन भर मोबाइल नहीं देखूंगी, ना ही किसी को मैसेज करूंगी और ना ही किसी की चुगली करूंगी और ना ही मन में गलत बातें रखूंगी। अगर 1 महीने में किसी से भी अपशब्द कहा होगा तो आज उससे क्षमा मांगूंगी। तीसरा, आज किसी से भला बुरा नहीं बोलूंगी, किसी का अपमान नहीं करूंगी। चौथा, आज झूठ नहीं बोलूंगी। सुबह से लेकर शाम तक, जब तक व्रत है, जब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जितने का फलाहार करूंगी सब जोड़ूंगी, जितने रुपए होते हैं 55 या 60, जितने भी रुपए होते हैं, एक अंश के भाग निकालकर उसका गौ माता के लिए चारा खिलाऊंगी खरीद कर। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मन अगर साफ है तो सारी गलतियां माफ़ है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। दक्षा जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को 14 साल से नहीं था बच्चा, बहुत ज़्यादा हम दिखाएं, कोई भी लाभ नहीं हुआ। आपकी कथा सुनी, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसी का हम आचमन करना प्रारंभ किए। हमने कथा पंडाल में भी बैठकर कथा सुनी। बहुत सारे लोगों ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुना, मिट्टी को हम लगा लेते और नमन भी कर लेते। बाबा की कृपा से 14 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। किसी का पत्र आया, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मेरे शरीर में झटके आते थे, उसके बाद इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। फिर सिरपुर की कथा हमने सुनी और बाबा से निवेदन किया पंडाल में बैठकर। जिस दिन से निवेदन किया है उस दिन से आज तक झटके नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र और आया है जिसमें लिखा हुआ था, आप बड़ौदा की कथा में आए थे। कथा पंडाल में हमने सिर्फ घर की मांग कर ली थी और धन्यवाद करने आई हूँ कि बाबा ने 2 मंजिल का घर हमें बनवा दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। नरेश जी का पत्र आया, मेरे पिताजी का ब्रेन हैमरेज हुआ, पूरे दिमाग में खून फैल गया था। डॉक्टर ने कहा कि याददाश्त आएगी या नहीं आएगी कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद शिव जी के चढ़े हुए बेलपत्र और जल का आचमन कराना प्रारंभ किया। उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ गई। बाद में पता चला कि 2 कैंसर की गांठ है। इसके बाद फिर से शिव जी के चढ़े हुए जल को हमने देना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयाँ भी ली, लेकिन जब अगली जाँच कराई तो गांठ नहीं था, उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गीता जी का पत्र आया, लिखती है, मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है। वह बोल नहीं पाती थी। उसे मुख बंधित कर सर्टिफिकेट भी मिल गया। मैंने बेटी को लेकर मंदिर ले जाना शुरू किया। मंदिर की साफ सफाई करवा लेती और रुद्राक्ष महोत्सव में भी सीहोर पहुंच गई। वहां रुकी और रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल देना मैंने शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी बोलने लगी है। मैंने मुख बंधित का सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत सारे सोमवार के विशेष उपाय बताए हैं जिसे आप करके अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सोमवार का उपाय तो अपने आप में ही बहुत विशेष होता है। मैंने आपको कल का एक वीडियो अपलोड किया था, केवल सोमवार के 2 उसमें महा उपाय बताए थे। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 उपाय बताऊँगी और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जैसे आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, पहाड़ों के जैसा कर्ज है, तो गुरुजी की जो पिछली कथा हुई थी उसमें गुरुजी ने कहा था, वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको वट वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करना है। यदि वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है तो और अच्छी बात है। केवल आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए रोज़ 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। यदि वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा है तो आप यह उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं रखा है तो किसी भी शिवलिंग पर वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए और अपने कर्जे का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए रोज़ 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे बाबा जितने भी बड़े कर्ज होते हैं उसे दूर अवश्य से करते हैं। बढ़ते हैं आज का अगला उपाय। आज है सोमवार। सोमवार का माघ का महीना है, तो आप 5 दीपक अवश्य से दान करें। गुरुजी ने कहा है 5 दीप शाम को प्रदोष काल में आप आटे का 5 दिया तैयार कर लीजिए, साथ ही साथ उसमें गोल बत्ती घी का लगा लीजिए। घी नहीं है तो तिल के तेल का दिया का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि माघ मास में तिल का अति महत्व होता है। आपको क्या करना है, केवल 5 दीपक आपको लेके जाना है प्रदोष काल में, और आपको महादेव के मंदिर में 5 देवता गणेश भगवान जी, विष्णु भगवान जी, शिव जी, दुर्गा माता और सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए 5 दीप आपको महादेव के सामने प्रज्वलित कर देना है। यदि आप 1 लोटा जल लेके जा रहे हैं तो 1 लोटा जल भी आपको समर्पित अवश्य से करके आना चाहिए। पंचदेव की स्मरण करके जो भी पूजा करते हैं, जो भी हम आराधना करते हैं, तो 33 कोटि की देवी देवता वहाँ पे साक्षात विद्यमान होते हैं, गुरुजी ने कहा है। आप चाहें तो 108 चावल के दाने आप अवश्य से चढ़ाएं। इससे अनेक खुशियाँ आती हैं हमारे घर में। अक्षत चढ़ाने से हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बहुत ही अच्छा उपाय है चावल का, आप करके देखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ आपको 5 बेलपत्र का आपको बहुत ही अच्छा सा उपाय करना है। करना ये है कि आपको 5 जगह बेलपत्र समर्पित करना है और 1 कलश के जल को आपको 5 जगह आपको थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है। पहला बेलपत्र आपको गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित करना है, उसमें थोड़ा सा जल समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र आपको षडानंद कार्तिकेय के स्थान पे समर्पित करना है, फिर उसी में थोड़ा सा जल समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल आपको उनके स्थान पे समर्पित करना है। और जो 5वीं बेलपत्र रहेगी आपको शिवलिंग पे अपने मन की भाव, अपने मन की मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित करना है, और कलश का जितना भी जल बचा रहेगा उसको शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र जप करना है और भगवान से अपनी कामना कह के वहाँ से वापस आ जाना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पहले आपको 5 दीपक जलाना है, उसके बाद ही 5
5 बेलपत्र और 1 कलश जल का आपको यह उपाय करके अवश्य से देखना चाहिए। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, बीमारी है, वह अवश्य से दूर होंगे। आज सोमवार है, सोमवार का आप नियम ले लीजिए कि मैं 5 सोमवार इस उपाय को करूँगी या करूँगा। देखना बाबा आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उससे दूर अवश्य से करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।